नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस से। ये एक एजुकेशन चैनल है। दिस इज़ माय एजुकेशन चैनल। आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट एजुकेशन मटेरियल इन दिस चैनल। हम स्टार्टिंग करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी में हम सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस चैनल पे आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग सभी के वीडियो बारी बारी से आपको मिलेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो देखिए आप, इंडियन पॉलिटी हम बात करते हैं संविधान से। तो सबसे पहले हम संविधान क्या है हम ये जान लें कि संविधान आखिर है क्या। तो देखिए, हर देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारत है, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, किसी भी देश को शासन को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भी देश के शासन को सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम व कानून की आवश्यकता होती है। इन्हीं लिखित व अलिखित नियम एवं कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान पे हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के बारे में आपको बताते चलें। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। पूर्णतः संविधान पूरा हस्तलिखित है। इसे आप इस बात को नोट कर लें, भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। आप ये बात ध्यान रखें कि इस संविधान, अपने भारतीय संविधान को श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। आगे बात करें हम संविधान के पृष्ठों यानी इसके हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार, ये नाम याद रखें, नंदलाल बोस द्वारा किया गया। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हर संविधान के बारे में जानने के लिए उसका एक दर्शन होता है। मतलब आप किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, आखिर कुछ ब्रीफ एक डेफिनेशन होती है जिसके द्वारा आपको ये बात पता चल जाती है आखिर इस संविधान का नेचर क्या है। ठीक है, उसी तरीके से भारतीय संविधान का भी पूरा आपका नेचर देखने को मिलता है उद्देश्य प्रस्ताव में। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में, जो कि आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें कहा गया हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इस तरीके शब्दों का यूज़ किया गया। यानी कि वहीं से आपको पता चल जाता है भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। अर्थात भारतीय संविधान में पूर्तियाँ शक्तियाँ सारी भारतीय जनता को समर्पित हैं। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, भारतीय संविधान यानी सब भारतीय संविधान की सारी शक्तियाँ जनता में निहित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के थोड़े से क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के आपको पता है प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946, ये डेट आप याद रखें। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया तथा संविधान सभा ने इसे मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी, इम्पोर्टेंट डेट है, इसे आपको याद रखना है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताते चलें। पूछा जाता है अक्सर वनडे एग्जाम में कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किस तिथि को प्रस्तावित किया गया। तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? तो भारतीय उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया तथा संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। ये उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना बोला गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल के प्रस्तावना यानी इंग्लिश में कहें तो प्रेम्बल कहा गया। ठीक है, प्रस्तावना क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। प्रस्तावना कहा गया। अब भारतीय संविधान का निर्माण कितने चरणों में होता है ये हम जानें। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण 2 चरणों में होता है। भारतीय संविधान का निर्माण 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन। भारत में संविधान का निर्माण 2 चरणों में होता है। पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन। कब से कब तक ये आप देखेंगे। भारत में संविधान के 2 चरणों में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से यानी 1773 से 1858 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अधीन समय क्या है 1773 से 1858 तक। दूसरा चरण है ब्रिटिश इंडियन सरकार के अधीन। ब्रिटिश इंडियन सरकार के अधीन। ब्रिटिश इंडियन सरकार के अधीन क्या कार्यकाल है देख लें आप लोग। 1858 से 1947 तक। यानी संविधान की हमको धीमे धीमे नियम कानून जो देखने को मिलते हैं वो हमको 1773 ईस्वी से देखने को मिलते हैं। 2 चरणों में इसका विकास होता है। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन 1773 से 1858 तक। ब्रिटिश इंडियन सरकार के अधीन 1858 से 1947 तक। आप जानते होंगे थोड़ा सा ब्रीफ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें सबसे पहले 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इन रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम चर्चा अलग से एक वीडियो बनाकर करेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा कि बंगाल के आपको पता है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसियाँ जो थी आप जानते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के तीनों को मिला के बंगाल के गवर्नर को इन 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरीके से कई बातें इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिलती है। लेकिन सभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हो, पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो, वो हम अलग से एक वीडियो बना के करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश इस तरीके से भारत में संविधान का विकास देखने को मिलता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1773 से 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन सरकार के 1858 से और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। इस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण देखने को मिलता है आपको। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सबसे पहले किसने भारतीय संविधान के निर्माण का विचार सबसे पहले वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? M.N. रॉय।
सर्वप्रथम संविधान निर्माण का विचार किसने रखा? सर्वप्रथम संविधान निर्माण का विचार वामपंथी नेता M.N. राय। नाम ध्यान रखिए आप लोग इनका। सर्वप्रथम संविधान निर्माण का विचार वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा। M.N. राय। सर्वप्रथम संविधान निर्माण विचार वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा 1934 में रखा गया। ये एक छोटा सा पॉइंट की तरह आप याद रख सकते हैं इस बात को अलग से कि सबसे पहले संविधान निर्माण का विचार वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा 1934 में रखा गया। संविधान अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान को, ये डेट याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत अंगीकृत अधिनियमित किया गया तथा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पे एक प्रश्न उठना चाहिए कि 26 जनवरी ही क्यों, यही डेट क्यों चुनी गई? 26 जनवरी ही क्यों, ये एक प्रश्न उठता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत अंगीकृत व अधिनियमित किया गया तथा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा इसी दिन से हम भारतीय गणतंत्र दिवस मनाने लगे। इंडियन रिपब्लिक डे को हम लोग हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। फिर से बताते चलें, 26 जनवरी ही क्यों इस डेट को चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्वराज दिवस मनाया। क्या मनाया? स्वराज दिवस मनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए, इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए
ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी को पूर्ण संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज दिवस मनाया। इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी को पूर्ण संविधान लागू हुआ। इसके आगे हम बात अगले वीडियो में करेंगे। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इसे देखिए, लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।